हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मिडीवियल हिस्ट्री चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे मुगल पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर्स वाज। कौन से मुगल एम्परर के पास सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर्स थे? तो वो थे औरंगजेब। अब ये जो औरंगजेब थे, ये अपने इनकी जो एम्प्लॉयमेंट होती थी वो एबिलिटी पे बेस्ड होती थी, ना कि रिलीजन पे बेस्ड। जो एबल होता था उसको ये अपने ऑफिस में उसको अपॉइंट कर लेते थे। और इनके टाइम पीरियड में जो हिंदू ऑफिसर्स थे वो अप्रोक्सीमेटली हाफ थे, जिनमें से कुछ मराठास थे और कुछ राजपूत थे। राइट। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द टॉम्ब ऑफ हर एम्परर हस्बैंड। एम्परर हस्बैंड की के लिए किसने टॉम्ब बनवाई थी? तो ये बनवाई थी हाजी बेगम ने। हाजी बेगम कौन थी? ये हुमायूं की वाइफ थी। इन्होंने 16th सेंचुरी में हुमायूं टॉम्ब बनवाई थी। किसके लिए बनवाई थी? अपने एम्परर हस्बैंड हुमायूं के लिए। नेक्स्ट है द रूलर ऑफ मेवाड़ हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खनवा बाय बाबर इन 1527। जो बैटल ऑफ खनवा थी ये हुई थी बैटल ऑफ पानीपत के बाद। बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी, ये 1526 में हुई थी। उसके बाद 1527 में हुई थी बैटल ऑफ खनवा। और बैटल ऑफ खनवा में बाबर ने किसको हराया था? तो हराया था राणा संगा को। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एम्परर्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में टॉम्ब्स दे रखी है। बाबर की टॉम्ब कहाँ पे है? तो बाबर की टॉम्ब है काबुल में। नेक्स्ट है अकबर। अकबर की टॉम्ब है सिकंदरा में। जहांगीर की टॉम्ब है लाहौर में और शाहजहां की है आगरा में। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डॉटर ऑफ एम्परर औरंगजेब। एम्परर औरंगजेब की डॉटर का नाम क्या है? जबूनिसा, जो कि एम्परर औरंगजेब की एल्डेस्ट डॉटर है। नेक्स्ट है द मुगल एम्परर हु प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टबैको वाज। टबैको के यूज को प्रोहिबिट किसने करा था? तो वो थे जहांगीर। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? टबैको का जो यूज था इसको इंट्रोड्यूस करा था पोर्चुगीज ने अकबर के टाइम पीरियड में। और उसके बाद में इसका यूज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया। पहले तो जो टबैको का यूज था वो नोबिलिटी ही यूज करती थी टबैको। फिर धीरे धीरे अब जो टबैको था उसको कॉमन लोग भी यूज करने लगे। फिर इसके हेल्थ इफेक्ट्स, बहुत सारे इल हेल्थ इफेक्ट्स देखने को मिले, जिसके चलते हुए जहांगीर ने इसको बैन कर दिया था टू प्रोटेक्ट दी हेल्थ। नेक्स्ट है, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा लिखा था अबुल फैजल ने। अब ये जो अकबरनामा था इसके टोटल 3 वॉल्यूम्स थे। अबू फैजल ने लिखा था और इसके टोटल 3 वॉल्यूम्स थे, जिसमें जो 3rd वॉल्यूम था उसका नाम था एन अकबरी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज डिस्ट्रिक्ट नोन एज ड्यूरिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता था? तो डिस्ट्रिक्ट बोलते थे सरकार को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? डिस्ट्रिक्ट सरकार के नाम से जाना जाता था। और ये जो सरकार थी इसको फर्दर भी डिवाइड किया जाता था परगनास में। सरकार को फर्दर परगनास में डिवाइड किया जाता था, जिसको परगनास भी बोलते थे और महल्स भी बोला जाता था। राइट। इसको आगे ये जो सरकार थी जिसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, तो इसको आगे परगनास और महल्स में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट है द हिस्टोरियन अबू फजल वाज किल्ड बाय। अबू फजल को किसने मारा था? तो इसको मारा था बीर सिंह दियो बुंदेला ने। क्यों मारा था? क्योंकि ये प्रिंस सलीम को थ्रोन पे बैठने से अपोज कर रहे थे, उनके फेवर में नहीं थे। अब अबू फजल कौन थे? इन्होंने लिखा था अकबरनामा, तो अकबर की कोर्ट के नवरत्नों में से ये एक थे अबू फजल। और इसमें इन्होंने क्या बोला था अबू फजल ने? अब अबू फजल क्या बोल रहे थे? ये प्रिंस सलीम के थ्रोन पे बैठने के अगेंस्ट थे, जिसके चलते हुए प्रिंस सलीम ने बीर सिंह दियो बुंदेला से अबू फजल को मरवा दिया था। प्रिंस सलीम कौन थे? प्रिंस सलीम जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं। राइट। जहांगीर का ही पहले का नाम क्या था? प्रिंस सलीम था। तो उन्होंने मरवाया था, किससे मरवाया था? बीर सिंह दियो बुंदेला से मरवाया था अबू फजल को। नेक्स्ट है, विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज अ सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये है हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं की जो टॉम्ब है इसमें पर्शियन स्टाइल भी है और इंडियन स्टाइल भी है आर्किटेक्चर का।
नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ मुगल पीरियड। फर्स्ट है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा ये कब हुई थी? ये हुई थी 1529 में। किसके बीच में हुई थी? महमूद लोदी एंड बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी को हरा दिया था। फिर आती है बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा हुई थी 1527 में। 1527 में ये राणा संगा और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हरा दिया था। फिर बात आती है बैटल ऑफ चौसा की। बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में। ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर लास्ट आती है बैटल ऑफ सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़ हुई थी 1658 में। औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में हुई थी, जिसमें औरंगजेब ने दारा सिखों को हरा दिया था। तो अब क्रोनोलॉजी इसकी क्या बनेगी? 2 1 3 4 27 29 फिर 39 देन आ जाएगा 1658। नेक्स्ट है मनसबदारी सिस्टम वाज एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग मुगल पीरियड। बिल्कुल सही है, मुगल पीरियड के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम एग्जिस्ट करता था। रीजन है मनसबदार्स वर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मनसबदार्स को सिलेक्ट किया जाता था। रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसीलिए दोनों की दोनों सही है, लेकिन इंडिविजुअली ट्रू है, नॉट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है औरंगजेब डिफीटेड जसवंत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर इन द वॉर ऑफ धर्मत ऑफ 1658 AD। इन विच स्टेट धर्मत इज सिचुएटेड? धर्मत कहाँ पे है? धर्मत पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु वाज कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ गुंदराज खान। गुंदराज खान का टाइटल किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है मलादर बासु को। अब ये मलादर बासु कौन थे? ये एक बंगाली पोएट थे। इन्होंने श्री कृष्ण विजय के बारे में लिखा था 1473 एंड 1480 के बीच में। इसके अलावा ये श्री कृष्णा की डिवाइन लाइफ पे फोकस करते थे। उनकी डिवाइन लाइफ कैसी थी, उनका चाइल्डहुड कैसा था, ये सब चीजें उन्होंने अपनी पोएम में लिखी है। नेक्स्ट है हु वाज द सिख गुरु टू बी स्लॉटर्ड बाय औरंगजेब। तो कौन से सिख गुरु है? तो वो है गुरु तेग बहादुर जी, राइट। अब औरंगजेब ने क्या करा था? गुरु तेग बहादुर जी को बोला था इस्लाम में कन्वर्ट होने को। ये गुरु तेग बहादुर जी सिख गुरु थे। अब औरंगजेब क्या बोल रहे थे कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन इन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया, जिसके चलते हुए जो औरंगजेब था उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का सिर काट दिया था, राइट। तो ये कब हुआ था? ये 1675 में हुआ था और 24 नवंबर को हर साल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है कबूलियत एंड पत्ता वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कबूलियत एंड पत्ता ये क्या है? दोनों टर्म्स जो है ये क्या कौन सी टर्म्स है? कबूलियत एंड पत्ता ये सेटलमेंट के दो इंस्ट्रूमेंट्स है। एक ये लैंड सेटलमेंट्स की ये दो टर्म्स है। तो कबूलियत का मतलब होता है कंसेंट, पत्ता का मतलब है इंस्टीट्यूशन, राइट। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? इसको इंट्रोड्यूस करा था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है हु रोट हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, राइट। गुलबदन बेगम कौन थी? ये बाबर की डॉटर थी और इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। हुमायूं जो था ये गुलबदन बेगम का हाफ ब्रदर था, राइट। और अकबर के कहने पे इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। नेक्स्ट है हु वाज डिफीटेड एट कनौज इन द हैंड्स ऑफ शेरशाह सूरी इन 1540। 1540 में कनौज में शेरशाह सूरी ने किसको मारा था? तो आंसर है हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी बैटल ऑफ कनौज 1540 में, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। बाबुल मक्का किसको बोला जाता है? सूरत को बोला जाता है, क्योंकि जो मक्का की पिलग्रिमेज है वो सूरत से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है अलाम खान वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वाज। अलाम खान कौन थे? अलाम खान इब्राहिम लोदी के अंकल थे और ये दिल्ली थ्रोन के प्रिटेंडर्स थे। नेक्स्ट है असर्शन द बैटल ऑफ खनवा was certainly more decisive and significant than the first battle of पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, उसके बाद ही 1527 में हुई थी बैटल ऑफ खनवा, ठीक है। बैटल ऑफ खनवा के अलग अलग स्पेलिंग है, कहीं पे WA भी लिखा हुआ है, कहीं पे KHANUA भी लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है। तो बैटल ऑफ खनवा डिसेसिव और सिग्निफिकेंट बैटल थी बैटल ऑफ पानीपत से। क्यों थी? क्योंकि इसमें
जो राणा संगा थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे, इसीलिए ये जो बैटल थी मोर डिसिसिव और सिग्निफिकेंट थी देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। रीजन क्या है? राणा संगा द राजपूत हीरो वॉज सर्टनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन द इब्राहिम लोधी। बिल्कुल सही है, तो दोनों स्टेटमेंट्स राइट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है बैटल ऑफ धर्मत वॉज फॉट बिटवीन। धर्मत की जो बैटल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी 1658 में। 1658 में धर्मत में हुई थी, मध्य प्रदेश में एक जगह का नाम है धर्मत, वहाँ पे हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? ये औरंगजेब एंड दारा सिखों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अबुल हमीद लाहौरी। अबुल हमीद लाहौरी कौन थे? ये शाहजहां की कोर्ट के ऑफिशियल हिस्टोरियंस थे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एंड ऑफिशियल हिस्टोरियंस ऑफ द रेन ऑफ शाहजहां, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।